तनोतना सदाशिवम। आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब के भारतीय ज्ञान विज्ञान के संदर्भों में उनकी समझ कितनी थी। बुद्ध के पहाड़ों ने बार बार ये प्रचारित किया है, बाबा साहब विज्ञानवादी थे, बाबा साहब विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे, विश्व के सबसे बड़े चिंतक थे, विश्व के सबसे बड़े विचारक थे। और खुद बाबा साहब ने जाति व्यवस्था पर बहुत काम किया, शूद्रों का इतिहास लिखा। विदेश में बैठकर उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था पर एक बड़ा शोध ग्रंथ लिख दिया। लेकिन भारत की जाति व्यवस्था के बारे में समझ कितनी थी, ये एक बड़ा प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हम इधर उधर न जाकर हम बाबा साहब की अपनी ही पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म से कुछ वानगी आपके सामने रखते हैं। उसके साथ आप समझ जाएंगे कि भाई पहली बात तो ये जो अक्षर बैरी हैं भीमयानी जन, ये जो बाबा साहब को विश्व का सबसे बड़ा विद्वान बताते हैं, तो थोड़ी उसकी परीक्षा हो सकेगी। बाबा साहब अपनी पुस्तक की शुरुआत में ही लिखते हैं भगवान बुद्ध के कुल के बारे में कि भाई ये शाक्यों का कुल था। शाक्यों के जो उस समय राजा थे वो शुद्धोधन थे और ये कपिलवस्तु नाम की नगरी थी। पूर्वजों की चर्चा करते हुए वो लिखते हैं कि शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिजीवी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। अब चूंकि ये ऐसा सत्य था जिसे पचा पाना आसान नहीं था, तो उन्होंने हो सकता है कि ये कपिल के नाम पर इसका नाम कपिलवस्तु पड़ा हो। अब हो सकने की बात तो ये है कि भाई सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में वो सांख्य दर्शन का गढ़ था। भगवान बुद्ध के सन्यास में जो मूल प्रेरणा थी वो सांख्य दर्शन की थी। संसार दुख ही दुख है, ये संसार दुख ही दुख है, ये भगवान बुद्ध का अपना कोई मौलिक विचार तो था नहीं। संसार में त्रिविध दुख हैं, ये तो सांख्य का विचार था। और सांख्य का जो दर्शन है वो भगवान बुद्ध से तो पहले ही था। राडमुनि सांख्यवादी थे। और सांख्य कारिका आप देखेंगे ईश्वर दत्त की आपको मिल जाएगी। दुःखत्रयाभिघाता नाम तादशांतापघात के हेतु। सांख्य कारिका की शुरुआत ही यहीं से होती है कि त्रिविध दुखों को नष्ट करने के लिए विमर्श आवश्यक है। ध्यान देना, भगवान बुद्ध के बौद्ध मत में और सांख्य दर्शन में दोनों में एक समानता है, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते। तो ईश्वर को ना मानना मात्र ये कोई तर्क नहीं है कि भगवान बुद्ध वैदिक धर्म के खंडक थे। तो ये जो वैदिक धर्म के खंडक थे, वैदिक धर्म के खंडक थे, ये भीमयानियों ने भी फैलाया और ये भीमयानियों ने बाद में फैलाया। पहले तो हमारे धर्माचार्यों ने फैलाया ना कि भगवान ईश्वर के खंडक थे, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। अरे ईश्वर स्वयं अपनी सत्ता माने ना माने उसकी मर्जी। भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान बुद्ध। अब वो अपने आप की सत्ता से अगर इनकार करते हैं तो हम भगवान विष्णु के उपासक हैं कि हम आस्तिक और नास्तिक के उपासक हैं। हमारे लिए कच्छ मच्छ कूर्म बारह स्वीकृत हैं, लेकिन भगवान बुद्ध इसलिए स्वीकृत नहीं है क्योंकि वो भोग की बात नहीं करते। और इसलिए भोगवादी धर्माचार्यों ने भगवान बुद्ध को नास्तिक कहकर बड़ी सफाई के साथ सनातन समुदाय को भ्रमित कर लिया। तो जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्मशास्त्रियों ने सनातन समुदाय को भ्रमित किया, ऐसे ही दलित समुदाय को बाबा साहब ले उड़े। भाई मार्ग तो हमें ने दिखाया उन्हें। कपिलवस्तु कपिल महाराज की कर्मभूमि थी। सांख्य दर्शन का उत्पन्न होना, फलना, फूलना और विस्तृत होना और उसका भगवान बुद्ध के रूप में परिपाक को पहुंचना, ये सब मगध के क्षेत्र में हुआ। तो चूंकि ये सत्य पचाया नहीं जा सकता था, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए बाबा साहब को ये लिखना पड़ा कि हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। बुद्धिवादी कहने का मतलब सांख्यवादी। सांख्यवादी बुद्धिवादी क्यों? क्योंकि वो ईश्वर नाम की सत्ता को मानते नहीं। अब योग में ईश्वर को स्वीकार किया गया और योग सांख्य का पूरक दर्शन है। तो योग क्रियात्मक दर्शन है,
सांख्य विचारात्मक दर्शन है। अब देखिए, ये नहीं कह सकते कि सांख्य में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया। अरे भाई, पुरुष ईश्वर ही है ना। लेकिन फिर भी यदि वास्तविक सत्य है माना जाए तो भाई सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन है। ये सांख्य शास्त्री लोग भी खूब अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस पर बहुत चिंतन की अपेक्षा नहीं है। बाबा साहब सांख्य की विरासत को अस्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भगवान बुद्ध जो थे वो सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। जो मूल बात है वो समझने की है। उन्होंने लिखा कि कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था, सिंहहिन उसका पुत्र था। सिंहहुन का विवाह हुआ था कच्चाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहुन की 2 लड़कियां थीं, अमिता और प्रमिता, और परिवार का गोत्र था आदित्य। दुनिया भर का इतिहास आप जाने ना जाने, लेकिन इतनी बात समझें कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शुद्धोदन के गोत्र का नाम आदित्य स्वीकार करते हैं। इसका मतलब उनके हिसाब से जो शुद्धोदन है वो सूर्यवंशी हैं और उनके गोत्र का नाम आदित्य था। तो आदित्य गोत्रीय शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। महामाया की मृत्यु नामक शीर्षक में वो लिखते हैं, 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। वैदिक संस्कार था। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, इतने मुझे प्रस्तुत करना था। पिता का गोत्र आदित्य और बेटे का गोत्र गौतम। अब ये महान ज्ञान उस व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है जिसने जाति व्यवस्था पर पूरा एक शोध पत्र लिखा, एक पूरा बड़ा सा ग्रंथ लिख दिया, और उसे यही पता नहीं कि भाई बाप का गोत्र और बेटे का गोत्र अलग अलग कैसे हो सकता है। कम से कम वैदिक व्यवस्था में तो ये स्वीकृत नहीं, भारतीय परंपरा में तो ये स्वीकृत नहीं। लेकिन उन महान विचारक की निगाह में बाप का गोत्र आदित्य और बेटे का गोत्र गौतम हो सकता है। अब ऐसा विचार क्यों हुआ? क्योंकि यदि वो भारत की दर्शन परंपरा के जानकार होते, कुछ दिन भारत में रहकर कुछ ब्राह्मणों की सेवा की होती, कुछ ब्राह्मणों के चरणों में बैठकर दर्शन, अध्यात्म, पुराण, इन सारी बातों का अगर ज्ञान थोड़ा बहुत भी ले लिया होता तो इस तरह की गलतियां ना होती जो बाद में उनके लिए झंझट बन जाती। तो गौतम शब्द इंद्रियों पर जिसने संपूर्ण विजय पा ली है उसके लिए गौतम शब्द का प्रयोग कोश में किया गया। गौतम माने इंद्रियजित व्यक्ति। भगवान बुद्ध ने जब बोध प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने के बाद वो गौतम कहे गए। सिद्धार्थ गौतम तो बुद्ध का नाम था ही नहीं। गौतम एक विशेषण था जो भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद इस संसार ने उन्हें गौतम नाम से संबोधित किया। भगवान बुद्ध ने गौतम नाम एडॉप्ट नहीं किया, ना ही भगवान बुद्ध को गौतम नाम उनके माँ बाप ने दिया। माँ बाप के द्वारा दिया गया था नाम तथागत, की जो जन्म कुंडली का नाम था वो था तथागत, क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए थे। और स्वाति नक्षत्र का जो अंतिम चरण है वो है ता, रू रे रो ता, और इस ता अक्षर को आधार बनाकर ही उनका जो नाम जन्म के समय जो नाम रखा गया वो तथागत रखा गया। और बाद में चूंकि बहुत यज्ञ इत्यादि करके, देव पूजा करके और बहुत सारा प्रयास करके भगवान को पाया था शुद्धोदन ने, तो जो प्रचलित नाम रखा गया वो सिद्धार्थ रखा गया कि भाई जिसने माँ बाप के सारे अर्थ सिद्ध कर दिए हों। और माँ बाप का जो सबसे बड़ा अर्थ होता है वो वैदिक व्यवस्था में था कि एक संतान का होना। निस्संतानता अभिशाप समझी जाती थी, वो तब भी समझी जाती थी और अब भी समझी जाती है। अब आप कहेंगे कि ये तथागत नाम आप कहाँ से ले आए? अरे भाई, अश्वघोष ने लिखा है भगवान बुद्ध की जीवनी में, तथा तथोत्पाद गुणेन युक्ता। ये उनके जन्म समय के नाम के संबंध में ही लिखा है।
अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध के जन्म का नाम तथागत माना है। तो तथागत उनकी पदवी नहीं थी, तथागत उनका राष्ट्र के द्वारा दिया गया नाम था। अब चूंकि ज्योतिष को पी भी नहीं पाए और ज्योतिष स्वीकार भी नहीं, तो इस संबंध में तो हम अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहां सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को गोत्र के संबंध में यह ज्ञान नहीं है कि भाई पिता का गोत्र और बेटे का गोत्र अलग अलग होगा, उस व्यक्ति ने भारत में जाति व्यवस्था पर एक पूरा शोध ग्रंथ लिख दिया। विमर्श का विषय तो यह है। तन्वतुना सदाशिव।